नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। 2024 का वो साल जब चुनाव हुए और चुनाव के बाद हरियाणा प्रदेश की सियासत का फैसला हो गया और फैसला भी लगातार तीसरी बार भाजपा के हक में गया। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें हरियाणा कांग्रेस की, तो लगातार तीसरी बार हार मिलने के बाद कांग्रेस बौखला उठी और कांग्रेस की बौखलाहट का अनुमान यहीं से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस किस कदर हार के चलते टूट गई, बिखर गई, या फिर यूं कहें कि अपनी साख पर बट्टा लगा बैठी कि अब तक हरियाणा कांग्रेस के द्वारा अपना नेता प्रतिपक्ष भी चयनित नहीं किया गया है। यानी कि सीएलपी लीडर का भी चयन हरियाणा कांग्रेस में अब तक नहीं हो पाया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब चुनाव हुए 3 महीने बीत गए हों और विपक्षी दल के द्वारा नेता प्रतिपक्ष का चयन ना किया गया हो। लेकिन कांग्रेस ने इस बार एक अलग ही रिकॉर्ड बनाने का काम कर दिया। वैसे आपको बता दें कि शुरुआत से ही चर्चाओं का बाजार गर्म रहा है। शुरुआत से ही यह बात उठती रही है कि नेता प्रतिपक्ष ना बनने के पीछे सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा अड़ंगा इस मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने हुए हैं। यानी कि हुड्डा गुट नहीं चाहता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा कोई अन्य नेता, कोई अन्य चेहरा या फिर किसी अन्य गुट का कोई चेहरा, कोई नेता प्रतिपक्ष बने, विधायक दल का नेता बने। और इसी के चलते लगातार कांग्रेस आलाकमान भी इस कश्मकश में फंसा हुआ है, इस दुविधा में फंसा हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष का चयन किस तरीके से किया जाए, कैसे किया जाए और किसको इस पद के लिए चुना जाए। क्योंकि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नजरअंदाज करके कोई नया चेहरा इस पद के लिए चुना जाता है तो उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं जो कांग्रेस के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी कांग्रेस हाईकमान दांव लगाने का प्रयास करता है तो उनकी काट करने वाले, उनकी खिलाफत करने वाले नेता नाराजगी जता देते हैं, खिलाफत करने का ऐलान कर देते हैं। वैसे आपको बता दें कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही नेता प्रतिपक्ष बनाना होता तो अब तक कांग्रेस आलाकमान कब का फैसला कर चुका होता। लेकिन इस बार यह तो लगभग तय माना जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जाएगा, अन्यथा कांग्रेस हाईकमान की तरफ से इतना समय नहीं लगाया जाता। लेकिन दूसरी तरफ है भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने विधायकों के साथ, अपने विधायकों की टोली के साथ मैदान के अंदर छड़ी गाड़े हुए हैं कि वो भी इस पद को लेकर पीछे नहीं हटने वाले हैं, इस पद को प्राप्त करने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष बनने को लेकर, सीएलपी लीडर बनने को लेकर अड़े हुए हैं, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हुड्डा फिलहाल आर पार के मूड में है। हुड्डा फिलहाल जो है लगातार कांग्रेस को आंख दिखाने का काम कर रहे हैं, तो साथ ही कांग्रेस के अंदर अपनी अहमियत का भी एहसास करवा रहे हैं। आपको बता दें कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है तो वो मजबूती के साथ कांग्रेस में रहकर ही अपनी राजनीति को, कांग्रेस की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अन्यथा यह माना जा रहा है, सियासी जानकारों का भी यही कहना है कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया, अगर हुड्डा को पार्टी के द्वारा इस बार ठिकाने लगाया जाता है, उनको इस पद से दूर कर दिया जाता है, तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। और वो कदम यह होगा कि हुड्डा नई पार्टी बनाकर हरियाणा प्रदेश की सियासत में अपने पैर जमाने के प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अब सीधा लक्ष्य 2029 का चुनाव, क्योंकि हुड्डा अगला चुनाव भी अपने आप को सर्वोपरि मानकर लड़ना चाहते हैं। यानी कि एक बार फिर सीएम की दौड़ में शामिल होना चाहते हैं और कहीं ना कहीं उनका उद्देश्य भी है कि अगर वो नहीं तो उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा सीएम की रेस में शामिल हो, सीएम दौड़ में सबसे प्रमुखता से उनका नाम लिया जाए, जिसको लेकर हुड्डा अब नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर अड़े हुए हैं। क्योंकि अगर हुड्डा को फिर से विधानसभा के अंदर कांग्रेस का सर्वे सर्वा बना दिया गया तो उसके बाद आने वाले समय में भी उनकी पकड़ मजबूत होगी, उनकी पूछ ज्यादा हो जाएगी। अगर उनको इस पद से हटाया जाता है, अगर उनको विधानसभा में सर्वे सर्वा नहीं बनाया जाता है, तो इसके बाद उनका जो ख्वाब है 2029 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री बनना या फिर अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाना, वो पूरा नहीं हो सकेगा। क्योंकि पार्टी की तरफ से, नेताओं की तरफ से उनको कोई तवज्जो, कोई मान सम्मान और कोई अहमियत नहीं मिलेगी। वैसे आपको बता दें कि इस बार 2025 का जो साल है, सियासी तौर पर, राजनीतिक तौर पर भी हुड्डा फैमिली के लिए
कसमकस भरा, काफी जद्दोजहद भरा होने वाला है, क्योंकि 2024 का चुनाव में जहां विधानसभा और उससे पहले लोकसभा चुनाव थे, जहां कांग्रेस जीती जिताई बाजी हार गई, तो वहीं दूसरी तरफ इस बार भी चाहे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने या फिर ना बने, लेकिन उनके लिए उनकी साख दांव पर लगी है। निकाय चुनाव होने हैं और विशेष तौर पर अगर बात की जाती है रोहतक और सोनीपत निकाय चुनाव के अंदर हुड्डा को अपना दमखम दिखाने के लिए, अपना दबदबा दिखाने के लिए ये सीटें जीतनी ही होंगी। हालांकि ये जरूर कहा जाता है और माना भी जाता है, हालांकि इसमें फैक्ट भी है कि शहरों के अंदर भाजपा की पकड़ किसी से छुपी नहीं है। शहरों में भाजपा कांग्रेस के मुकाबले बेहद मजबूत है, बहुत ज्यादा मजबूत है और अक्सर चुनाव जीतती भी है। तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रोहतक और सोनीपत में विशेष तौर पर साख दांव पर लगी है। अगर हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है और नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद अगर रोहतक और सोनीपत निकाय चुनाव में कांग्रेस का प्रत्याशी या फिर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी बाजी मारता है, तो उसमें हुड्डा की इज्जत डबल हो जाएगी, उनका रुतबा दुगना हो जाएगा और एक बार फिर उनको कमबैक के तौर पर आंका जाने लगेगा। लेकिन अगर हुड्डा के नेता प्रतिपक्ष बनने के बावजूद भी रोहतक और सोनीपत सीट के ऊपर निकाय चुनाव में भाजपा बाजी मारती है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी बची खुची साख पर भी बट्टा लगा लेंगे, अपनी बची खुची साख को भी खो बैठेंगे। वैसे आपको बता दें कि बहुत जल्द नेता प्रतिपक्ष की बात हो या फिर हरियाणा कांग्रेस के अंदर अमूलचूल परिवर्तन करने की बात हो, हाईकमान की तरफ से फैसला होने वाला है। हाईकमान आखिरी फैसला जल्द ही सुनाने वाला है। तो ऐसे में देखने वाली बात रहेगी कि किस नेता की नेता प्रतिपक्ष पद के लिए लॉटरी लगती है, किस नेता पर कांग्रेस हाईकमान की तरफ से दांव लगाया जाता है। क्या हुड्डा एक बार फिर अपना दबदबा जमाने में, अपना वर्चस्व कायम रखने में कामयाब रहेंगे, या फिर हुड्डा को इस बार ठिकाने लगाकर कांग्रेस नई परिपाटी डालने का काम करेगी, नया चलन चलाने का काम करेगी, नए चेहरों पर दांव लगाने का काम करेगी। क्या रहने वाला है यह भविष्य के गर्भ में छुपा है, कांग्रेस आलाकमान पर निर्भर करता है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर हुड्डा नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो वो कांग्रेस में रहकर अपनी सियासत को आगे बढ़ाएंगे, अन्यथा अगर उनको 1% भी ये लगा कि उनको नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जाएगा, तो वो नई पार्टी बनाकर कांग्रेस को अलविदा कहने का, कांग्रेस को झटका देने का ऐलान कर देंगे। ये सियासी जानकारों का कहना है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात रहेगी कि हुड्डा की क्या भूमिका हरियाणा कांग्रेस में रहने वाली है, या फिर कांग्रेस के फैसले के बाद हुड्डा बड़ा कदम उठाने पर मजबूर होंगे और उसके बाद निकाय चुनाव में, क्योंकि 2025 का यह साल हुड्डा फैमिली के लिए अग्नि परीक्षा का साल रहने वाला है। तो क्या हुड्डा फैमिली अपनी बची कुची साख दुगनी करने का काम करेगी या फिर उसको भी खो बैठेगी? क्या होगा? हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।